हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग्स। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? चलिए बच्चे, हम शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड, प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट अराउंड अस आई मीन्स हमारे आसपास के जितने हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ तक हमारी नज़रें जाती है, हमारे चारों ओर जो जो पेड़ पौधे हमको दिखाई देते हैं उनके बारे में आज हम कुछ सीखेंगे। इसमें बहुत सारी बातें सीखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो व्हाट आर प्लांट्स, प्लांट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, व्हाट प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स अदर प्लांट्स, यूज ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, जर्मिनेशन। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे एटमॉस्फेयर का, पूरे इन्वायरमेंट के बारे में, पूरे प्लांट के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, व्हाट आर प्लांट्स। प्लांट है क्या चीज़? प्लांट किसे कहेंगे? किस चीज़ को हम प्लांट कहेंगे? आप अपने आसपास तो बहुत सारे प्लांट देख रहे होंगे, हरे भरे बिल्कुल। जैसे कि लिए घास भी एक प्लांट है, ग्रासेस, फॉर्न्स, बसेस एंड ट्रीज ऑल आर प्लांट्स। जितने घास है, फर्न, फर्न्स का मतलब होता है यहाँ पर बारीक पत्ते वाले पौधे, छोटे छोटे बारीक पत्ते वाले जो पौधे होते हैं, कटीले वाले, वो फर्न कहलाते हैं। बसेस, बसेस मतलब होती है छोटे हाइट के, कम हाइट वाले ट्री, अर्थात झाड़ियाँ। जो झाड़ियाँ होती है छोटे छोटे, उसको बसेस कहते हैं। एंड ट्रीज, जो बड़े ट्री होते हैं, बनियान ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, तो यहाँ पर सबको मिलाकर के हम लोग कहेंगे प्लांट। सब प्लांट्स हैं, ग्रासेस, फर्न्स, बसेस एंड ट्रीज। जितने भी आपके आसपास के पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं वो सब प्लांट है। देयर आर ए ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। डिफरेंट काइंड्स प्लांट्स के जो होते हैं वो टाइप्स डिफरेंट काइंड्स है। ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट मतलब बहुत भारी मात्रा में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। ईच डिफरेंट काइंड हैज मेनी वेराइटीज टू। इसका बहुत सारे अलग अलग रूप भी आपको देखने को मिलेगा, वेराइटीज भी है बहुत सारे प्लांट का। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड सीड्स। जितने भी लगभग सभी प्लांट हैं, उन सभी प्लांट का क्या होता है? अपना एक जड़ होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, मुख्य शाखा होता है, मुख्य तना होता है, लीव्स होते हैं सभी प्लांट में, एक पत्तियां भी होती है सबके पास, और सीड्स होती है। सभी प्लांट जो है आगे चल कर के फ्लावर खिलते, फिर उसमें फल लगते, फिर उसमें बीज आने लगती है। दे मे आर मे नॉट बियर फ्लावर, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फ्लावर को सहन भी नहीं कर सकते, मतलब उसमें फ्लावर भी नहीं बन पाते हैं। दोज दैट डू आर कॉल्ड फ्लोरिंग प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट को, ऐसे पेड़ पौधे को हम लोग फ्लोरिंग, मतलब ये फ्लावर ही देते हैं इसलिए इसको फ्लोरिंग प्लांट ही कहते हैं, मतलब सो पत्ती है एक प्रकार से ये। तो यहाँ पर हम आगे आपको बता रहे हैं, प्लांट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। बहुत सारे टाइप के प्लांट्स हैं। जैसे कि हेयर आर सम कॉमन प्लांट वी सी अराउंड अस। हम अपने आसपास के बहुत सारी कॉमन जो रोज का प्लांट है वो देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपने आसपास का देखते होंगे, जैसे कि नीम है, मनी है, मनी प्लांट है आपका, नीम, मनी प्लांट, पी प्लांट है, गुलमोहर है, बनियान है, कोरिएंडर है, मिंट है, रोज बस है, केबेज है एंड पाइन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, नीम ट्री तो आप लोग देखे होंगे, मनी प्लांट जिसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल चौड़े पत्ते होते हैं, और वो घरों में अक्सर बिना धूप के भी उसको लगाए जा सकते हैं, जिसको अलग से किसी रस्सी या किसी अलग से शुक्लाइंबर द्वारा उसको क्या करते हैं, चढ़ाया जाता है उसको। और ये पी प्लांट होते हैं। ये पी प्लांट मतलब आपके जो चने का पौधा है, मटर का पौधा है। गुलमोहर आप लोग देखे होंगे, लाल लाल फूलती है, बहुत ही थोड़ा बड़ा ट्री होता है इसका और बहुत ही अच्छा दिखता है। बनियान ट्री, बरगद का पेड़ आप देखें। कोरिएंडर आप खाते हैं, धनिया आप लोग देखें, मिंट, पुदीना बिल्कुल आप यूज़ कर चुके होंगे। रोज़ बस मतलब गुलाब की झाड़ियाँ आप देखे होंगे। कैबेज, गोभी का घरों में आता है, उसका भी एक पौधा प्लांट होता है। पाइन, देवदार का
देखे होंगे, पाइन मीन्स देवदार हो गया। तो इस तरह से इसमें कई टाइप्स हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बड़े ट्री भी है, श्रब भी है, हर्ब भी है, यहाँ पर क्लाइंबर भी है, क्रीपर भी है, यहाँ पर माने अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर प्लांट्स यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। आप चित्र में भी यहाँ पर देखिए आराम से, यहाँ पर मैंगो ट्री है, बनाना ट्री है, यहाँ पर आपका कॉटन टी है, बनियान ट्री है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बेसिल ट्री है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोकोनट ट्री है, फिर उसके बाद रोज़ है, यहाँ पर मनी प्लांट है, यहाँ पर ब्रिंजल है, यहाँ पर पाइन का ट्री है। इस तरह से बहुत सारे ट्री यहाँ पर बताए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे, बिग स्ट्रॉन्ग प्लांट्स दैट आर टाल। जो बड़े प्लांट होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और ये टाल होते हैं, ऊंचा होते हैं। एंड हैव ए हार्ड, और वो हार्ड भी होते हैं। वुडी ट्रंक आर कॉल्ड ट्रीज, मतलब उसमें क्या होती है, एक सूंड जैसा बड़े बड़े टहनियाँ होती है, सूंड जैसा बड़े बड़े उसमें डालियाँ होती है, सूंड जैसा उसके ब्रांचेस होते हैं। वुडी ट्रंक, लकड़ी के सूंड जैसा बिल्कुल उसमें बड़े बड़े अगल बगल ब्रांच होते हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े ट्री में, वो सब कहलाते हैं, हमारे ट्री कहलाते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस, उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, वे कई साल तक जिंदा रहते हैं। जैसे मैंगो है, आपका नीम ट्री है, कोकोनट का ट्री है, गुलमोहर का ट्री है, और बहुत सारे हैं। सम ट्रीज जो है कई सालों तक जीवित रहते हैं। यहाँ पर कोकोनट में नारियल का पेड़ हो गया। तो ये आप आगे अब हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इसमें पेज में हम लोग जाते हैं इसका, तो ये निकल करके आएगी यहाँ पर आपका, ये हो गया दूसरा पेज। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये दूसरा पेज में प्यारे बच्चों आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ पर झाड़ियों के बारे में बताया गया है कि स्मॉल बसेस। ये ऊपर में जो चित्र दिख रहा है आप लोग का, ये जो है ट्री है, नीम ट्री, मैंगो ट्री, गुलमोहर ट्री, कोकोनट का ट्री, ये चित्र में आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे फोटो में इसका। अब यहाँ पर आप देखिए, स्मॉल बसेस आर कॉल्ड श्रब्स, जो छोटे झाड़ियाँ होते हैं। बसेस मतलब झाड़ियाँ, बस मतलब झाड़ियाँ होती है। तो यहाँ पर जो स्मॉल बसेस होते हैं, छोटे झाड़ी होते हैं, उसको हम श्रब्स ट्री कहते हैं, ये श्रब्स कहलाते हैं। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड हैव हार्ड, ये लोग ट्री से थोड़ा छोटे होते हैं। ट्री बड़ा होता है, जैसे के लिए गुलमोहर का ट्री, मैंगो का ट्री, ये बड़ा होता है, लेकिन जो झाड़ियाँ होती है, बसेस होती है, वे छोटे होते हैं। जैसे आप लोग के घरों में गुलाब का पेड़ हो गया, कॉटन का पेड़ हो गया, मदार का जो पेड़ हो गया, मदार का जो हिबिस्कस जो होता है, वो जो होती है घरों में, ये क्या होती है, झाड़ी कहलाती है। ये हम इसको ट्री नहीं बोलेंगे, ये झाड़ी है रियल में। ये क्या है, बसेस है, इसको हम श्रब्स कहेंगे यहाँ पर। दे आर स्मॉलर देन ट्री एंड हैव हार्ड, हार्ड भी होते हैं, एंड थिन स्टेम, इसकी जो मुख्य शाखा जो होती है, वो जो स्टेम होती है, ये जो स्टेम जो बता रहा है यहाँ पर, मुख्य शाखा जो यहाँ पर देख रहे होंगे, ये थोड़ा से पतला होता है। जैसे मदार का थोड़ा पतला होता है, गुलाब का पतला होता है, और इसकी कंपेयर हम बनियान ट्री से करेंगे तो बहुत पतला है ये। तो दे हैव मेनी ब्रांचेस, इसका भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है यहाँ पर। दे आल्सो लिव फॉर मेनी ईयर्स, ये भी कई साल तक जीवित रहते हैं। रोज, हिबिस्कस एंड कॉटन आर श्रब्स, जो कॉटन है कपास का, हिबिस्कस है यहाँ पर आपका, तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं, गुड़हल जिसको हम लोग कहेंगे, ये रोज़ जो है आपका, सब क्या है, श्रब्स ट्री है यहाँ पर। फिर आगे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, हर्ब आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, हर्ब जो होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे। जैसे कि तुलसी का पौधा, ये हर्ब में आता है। तो ये पुदीना का, धनिया का, ये सब क्या है, हर्ब कहलाते हैं, हर्ब्स ट्री है। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, इसकी जो स्टेम होती है, जो मुख्य जो तना होता है, वो थोड़ा से सॉफ्ट होता है, हरा होता है। दे लिव फॉर वन सीजन, मतलब ये एक सीजन ही जीवित रहते हैं ओनली। जैसे कि लिए मिंट हो गया आपका, पुदीना, कोरिएंडर हो गया, धनिया हो गया, बेसिल, बेसिल मीन्स तुलसी, ये सब जो है हमारे कॉमन हर्ब्स है। हर्ब का मतलब यहाँ से आप याद रखने का तरीका है हर्बल, हर्बल माने छोटे छोटे पेड़ पौधे जिससे दवाई वगैरह बनाया जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए
वीक प्लांट विच है वेरी थिन स्टेम, ये थोड़ा वीक प्लांट होते हैं और इसके जो स्टेम होते हैं पतला होते हैं एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड। यहाँ पर और भी है, देखिए यहाँ पर जो प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर जो कमज़ोर प्लांट होते हैं, कमज़ोर प्लांट विच है वेरी थिन स्टेम, उसका स्टेम बहुत पतला होता है, नीड सपोर्ट टू स्टैंड, उसको खड़ा करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी लकड़ी का हम उसमें क्या करते हैं खंभा पोल डाल करके उसको खड़ा करते हैं। ऐसे पेड़ को हम क्या कहेंगे, नोन एज क्लाइंबर, इसको क्लाइंबर प्लांट कहते हैं। ये क्या करते हैं जानते हैं, ये जो है किसी सहारा, किसी कोई भी लकड़ी के सहारे के माध्यम से ये ऊपर चढ़ने लगते, जैसे चने का पौधा हो गया, मनी प्लांट हो गया, इसको सहारा देना पड़ता है, तब कहीं जा कर के ये जो है उसको पकड़ पकड़ करके उसमें लिपटते हुए आगे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इस तरह से पी प्लांट हो गया, मनी प्लांट, ये लोग क्लाइंबर हैं। इनको क्या है, किसी चीज़ से सहारा देकर उसमें फंसा करके ये लिपट करके ये ग्रोथ होते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। आप चित्र में यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे, पी प्लांट है, यहाँ पर मनी प्लांट है। इस तरह से फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर और भी है हमारे पास क्रीपर्स जो प्लांट है। तो यहाँ पर क्रीपर क्या होती है हम आपको बता रहे हैं, जो कद्दू आप लोग खाए होंगे, तरबूज, खरबूज, ये जो आप लोग खाते होंगे, वाटरमेलन्स वगैरह, पम्पकिन है, मुश्क मेलन है, तो ये क्या होती है, ये इसकी प्लांट जो होती है छोटे होते हैं, पत्ते चौड़े होते हैं, प्लांट छोटे होते हैं, ज़्यादा हाइट नहीं जाते। इसमें इस विशेष एक स्पेशल इसमें से ना बिल्कुल एक स्प्रिंग जैसा इसमें से एक लताएं निकलती है और ये क्या करती है, अपनी आसपास के जो लकड़ी के डंठल वगैरह होते हैं उसमें लिपट करके ये फंसे रहते हैं, उनको सहारा देती है। और इसके जो फ्रूट होते हैं वो बड़े साइज में होते हैं, और ये फ्रूट बड़े साइज में होते हैं, लेकिन ये जमीन पर ही टिके रहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, क्रीपर आल्सो हैव थिन, ये बहुत पतला होते हैं, सॉफ्ट एंड वीक स्टेम, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और वीक स्टेम होता है, इसका स्टेम बहुत ही वीक होता है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये ज़मीन में इसकी पैदावार होती है। और जैसे पम्पकिन, पम्पकिन का फ्रूट जो होती है ज़मीन में ही पड़ा रहता है। मुश्क मेलन हैवी फ्रूट होते हैं, लोग ज़मीन में ही पड़े रहते हैं। वाटरमेलन, ये सब लोग क्रीपर कहलाते हैं, इनकी लताएँ होती है, ये लता के माध्यम से क्या करते हैं, किसी स्टैंड वगैरह में चढ़े रहते हैं, और इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो हैवी होने की वजह से ज़मीन पर पड़े रहते हैं। आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वाटरमेलन्स है यहाँ पर, और ये पम्पकिन हो गया आपका इस तरह से। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, जैसे ग्रासेस, बसेस एंड ट्रीज। तो ग्रासेस घास हो गया, बसेस झाड़ियाँ हो गया, ट्रीज, ये तीनों क्या है रियल में, तो ये जो है कीड़े तो नहीं हो सकते, बर्ड तो नहीं हो सकते, तो ये प्लांट ही होगा, बिल्कुल राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए श्रब, कौन इसमें का श्रब ट्री नहीं है। श्रब ट्री मतलब आपका मीडियम साइज का ट्री होना चाहिए, जो ना तो छोटा रहे ना ही बड़ा रहे। तो यहाँ पर नॉट ए श्रब बोला है, तो यहाँ पर बनियान जो होता है तो बहुत बड़ा ट्री है, ये श्रब नहीं है, इसका पेड़ विशाल होता है, वेरी ह्यूज होता है। थर्ड है, वन ऑफ दिस क्रीपर आइडेंटिफाई, क्रीपर, क्रीपर मतलब इसमें लता वाला, लता जो बिल्कुल लताएं चढ़ती है इसमें, तो ये पम्पकिन है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये पम्पकिन जो होती है ये जो है ये क्रीपर पेड़ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पम्पकिन जो है क्रीपर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको आगे ले चलते हैं, यहाँ पर व्हाट प्लांट्स नीड, प्लांट्स को क्या जरूरी है, क्या चीज़ जरूरी है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या चीज़ उसको जरूरी है। प्लांट्स आल्सो ग्रो लाइक अस एंड टू ग्रो दे नीड फूड, जिस तरह से हमको बढ़ने के लिए, हमको यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, हमको ग्रो करने के लिए, इंसानों को ग्रो करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होता है वैसी चीज़ उसको भी ज़रूरी है। जिस तरह से हमको खाना चाहिए, फूड चाहिए, वैसी प्लांट को भी ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए उनको भी फूड चाहिए। और वो लोग फूड कैसे बनाएंगे, तो उनको चाहिए हवा, दे नीड एयर, वाटर पानी चाहिए, सॉयल मिट्टी चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये चार चीज़ चाहिए उसको, दे नीड एयर, वाटर, सॉयल एंड सनलाइट। फिर ये चारों से मिल करके वे लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, टू मेक देयर फूड। इस तरह से प्लांट लोग भी आगे बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते हैं। वाटर प्लांट, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स है प्लांट्स के। वाटर प्लांट माने पानी में रहने वाला प्लांट, सम प्लांट ग्रो इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट कहते हैं।
इसको एक्वा माने वाटर होता है यहाँ पर। तो इस तरह से पानी के अंदर जो रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं, जैसे कि लेक में पाए जाते हैं, झीलों में, नदियों में, रिवर्स में, पोन्ड्स माने तालाबों में, ओशियन समुद्र में पाए जाते हैं। लोटस कहाँ पाई जाती है? तालाबों में आप देखते रहते हैं, शहरों में, गाँव में। सीवीड, सीवीड माने एक समुद्री शिवार होती है, ये बिल्कुल समुद्र में पाया जाता है, ये उसके तह में पाया जाता है। डिस्कवरी चैनल वगैरह में आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों। एंड वाटर ह्यासिंथ, ये जो होती है ह्यासिंथ जो होती है, वाटर ह्यासिंथ माने एक जलकुंभी होता है, जैसे सिंघाड़ा होती है, सिंघाड़ा आप खाए होंगे। ये होती है पानी में रहने वाले एक प्रकार से कंदमूल है कहना चाहिए, तो ये है पानी में ही रहता है, इसको हम कहेंगे वाटर प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पर ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे चित्र में, लोटस है, ये ह्यासिंथ है, इस प्रकार से। तो ये हो गया वाटर प्लांट्स के बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं यहाँ पर आगे सिलेबस में। तो यहाँ पर आप देखिए अदर प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर अदर प्लांट्स क्या क्या है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अदर प्लांट्स, सम प्लांट डू नॉट हैव द रेगुलर फीचर ऑफ प्लांट लाइक रियल रूट स्टेम लीव्स। मतलब क्या होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास रेगुलरली फीचर नहीं होता। जैसे अदर जो प्लांट होते हैं, जिस प्लांट में रूट होते हैं, स्टेम होती है, लीव्स होती है, फ्लावर होती है, फ्रूट होती हैं, इस तरह से कहना चाहिए हर प्लांट में नहीं होते रेगुलरली, जनरली। जैसे के लिए आलजी, यहाँ पर आलजी, आलजी माने काई होता है। काई क्या होते हैं? दीवार में, जो दीवार खुले में रहते हैं, जैसे उसमें पानी पड़ते रहती है बरसात का, तो आप देखे होंगे ईंट का जो दीवार होती है बिना प्लास्टर वाला, उसमें कभी कभी क्या होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की एक काई जम जाती है, जिसको हम लोग आलजी बोलेंगे यहाँ पर। जैसे एक चित्र में दिख रहा है आलजी। या फिर जो नमी बरसात का जहाँ पर कीचड़ वगैरह रहता है, जहाँ पर पानी भर रहता है, उसके किनारे किनारे आप लोग देखेंगे वहाँ पर भी आलजी जमा हो जाती है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं। वो भी ग्रीन रहते हैं, ना तो उसका कोई रूट होता है, ना ही कोई उसका स्टेम होता है, ना उसके कोई अलग से लीव होते हैं, फिर भी वो ग्रीन ग्रीन जो है सनलाइट से वो लोग जिंदा रहते हैं। मोसेस, मोसेस यहाँ पर बता रहे हैं। मोसेस मतलब ये लोग छोटे छोटे पत्ते वाले जो रहते हैं, अक्सर दीवालों में ये लोग दिखाई देते हैं, एकदम बिल्कुल बारीक पत्ते होते हैं। चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो दीवाल होती है, कच्चा दीवाल होती है बिना प्लास्टर के, अक्सर उसमें ईंटों में अपने आप पैदा हो जाती है, कहना चाहिए ये मोसेस कहलाती है। फॉर्नस मतलब एकदम बिल्कुल बारीक छोटे छोटे पत्ते वाले ये पौधे होते हैं, जो ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं पर बरसात के मौसम में घरों के किनारे वगैरह, खेत खलिहानों में ग्रो करने लगते हैं। मशरूम, पूटू, पूटू जिसको कहते हैं, मशरूम कहते हैं, ये पैरा के सड़ने की वजह से बनती है, या फिर लकड़ी वगैरह, पेपर वगैरह जहाँ सड़ जाती है वहाँ पर से अपने आप ये ग्रो हो जाती है। ना तो इसका स्पेशल रूट होता है, ना इसका फ्लावर होता है, ना फ्रूट होता है, ना इसका सीड होता है, कुछ नहीं होता इसमें। तो ये मोस्ट प्लांट है ग्रीन कलर्ड लीव्स। कभी कभी ये लोग देखिए यहाँ पर पुटू तो ग्रीन नहीं रहता, लेकिन जो काई है, आलजी है, फॉर्न है, मोसेस है, ये सब लोग क्या होते हैं, जनरली ग्रीन होते हैं। ग्रीन होने का कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। मोस्ट प्लांट है ग्रीन कलर, जितने भी प्लांट है अक्सर क्या होती हैं, ये लोग ग्रीन होते हैं। यहाँ पर ग्रीन होने का कारण है कि उसमें एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है, लीव्स होती है, वो अक्सर ग्रीन होती है, और ये बहुत ही हेल्प करती है उनको क्या करने में, इट हेल्प देम इन प्रिपेयरिंग फूड फॉर देम सेल्फ यूजिंग सनलाइट। वे लोग खुद अपना सनलाइट से अपने लिए फूड बनाने में उनका हेल्प करता है। कौन? यही क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से वो लोग सनलाइट में अपना खाना बनाते हैं, वो लोग भोजन बनाते हैं, फूड्स तैयार करते हैं प्लांट लोग। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ प्लांट। प्लांट का क्या यूज़ है हमारे लाइफ में? बहुत सारे यूज़ है, बिना प्लांट के हमारा ज़िंदगी नहीं चल सकता बच्चों। यहाँ पर आप देखिए, प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर प्लांट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे आर आवर ग्रीन फ्रेंड, ये हमारा एक हरियाली दोस्त है, ग्रीन दोस्त है। द प्यूरीफाई द एयर, ये क्या करता है, एयर को प्यूरीफाई करता है। ब्रेथ, वी ब्रेथ, हम सांस लेते हैं। एंड मेंटेन नेचर्स बैलेंस, और हमारी प्रकृति को, नेचर को बैलेंस रखता है, प्रदूषण से मुक्त रखता है, हवा की, ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करता है, ये हमारे प्लांट्स लोग। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स,
आदमी हो चाहे एनिमल हो, डिपेंड ऑन प्लांट, सब लोग प्लांट पर ही डिपेंड है फॉर देयर फूड, अपनी अपनी भोजन के लिए। सब लोग अपनी अपनी भोजन बनाने के लिए, अपनी अपनी खाने के लिए, सब ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो, सब प्लांट पर ही डिपेंड है। वी गेट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, हमको जो सब्जियां मिलती है, जो फल मिलते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, माने प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमको मिलते हैं, जो वेजिटेबल होती है, जो फ्रूट होती है। वी ईट रूट्स लाइक कैरोट, वी ईट रूट्स लाइक कैरोट एंड बीटरूट। देखिए यहाँ पर हम लोग रूट को भी खाते हैं, वी ईट रूट, रूट खाते हैं। अब देखिए कौन से रूट खाएंगे हम लोग, आप लोग सब कैरोट खा चुके हैं। कैरोट जो निकलता है, जो बिल्कुल हल्का रेड कलर की जो होती है, वो कैरोट का क्या है, वो जो खाते हैं आप लोग, बिल्कुल हलवा बना करके, कैरोट का सलाद बना करके खाते हैं आप लोग, बिल्कुल लाल लाल। ये कैरोट का एक प्रकार से जड़ है, उसका रूट है। बीटरूट, बीटरूट में चुकंदर, चुकंदर क्या है, एक तो जड़ है एक प्रकार से, वो भी जमीन के अंदर में रहती है। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम भी हम खाते हैं, जैसे गिंगर, गिंगर खाते हैं, अदरक खाते हैं, पोटैटो आलू जो खाते हैं, वो एक प्रकार से क्या है, स्टेम है, कांदा है उसका, एक प्रकार से कहेंगे मेन जो जहाँ से निकलती है प्लांट। एंड लीव लाइक स्पिनाक, हम लीव भी खाते हैं, यहाँ पर लीव्स को भी खाते हैं। कैसे, पालक, पालक भाजी सब लोग खाते हैं। पालक क्या है, रियल में पत्ता तो है, एक लीव्स तो है। और केबीज, केबीज जो हम लोग खाते हैं, ये पत्ता गोभी, वो भी क्या है, एक प्रकार से पान ही है, उसका पत्ता ही है, लीव्स ही है ये। टी इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स, टी हम लोग चाय पीते हैं, वो भी कहाँ से बना है, टी इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स से बना है ऑफ द टी बस, टी की जो झाड़ियाँ होती है उसके लीव्स से क्या बना है, चाय पत्ती बनती है। वी ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, हम लोग फ्रूट भी खाते हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज। देखिए हम लोग बहुत सारे चीज़ खा रहे हैं यहाँ पर, रूट्स भी खा रहे हैं, स्टेम भी खा रहे हैं, यहाँ पर लीव्स को भी खा रहे हैं हम लोग, प्लांट के फ्रूट को भी खा रहे हैं। आप सीड भी खाते हैं, सीड में क्या आएगा, व्हीट आ गया, वो भी खा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से सम फ्रूट्स लाइक टोमेटो, टोमेटो एक फ्रूट है, ब्रिंजल एक फ्रूट है, टमाटर, भटा, ये सब क्या है, फ्रूट है, ये सब हम लोग खाते हैं वेजिटेबल के फॉर्म में। सीड सच एज व्हीट, मेज एंड राइस एंड ईटन एज ग्रेन, हम लोग सीड भी खा रहे हैं, सीड सच एज व्हीट, गेहूं का आटा बिल्कुल हम बनाते हैं। तो ये जो व्हीट क्या है, एक प्रकार से सीड हो गया। मेज, मेज मक्का जो होती है, भुट्टा जिसको हम कह रहे हैं, ये एक प्रकार से राइस जो चावल हम खा रहे हैं, जितने भी सब ग्रेन है, सभी ग्रेन क्या है, सीड है, बीज है, बीज को भी खाया जाता है। बीज खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, फूल खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, स्टेम को खा रहे हैं, रूट्स को खा रहे हैं, मतलब हर प्लांट का हर चीज हमारे लिए यूजफुल है यहाँ पर। सीड्स ऑफ सम प्लांट लाइक मस्टर्ड, कुछ देखिए यहाँ पर बीज हैं हमारे प्लांट के, जैसे मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड माने सरसों। ग्राउंड नट, मूंगफली एंड एलमंड, बादाम आर क्रश टू गेट ऑयल, इसको क्रस्ड करके, पीस करके, इसको कुचल करके क्या बनाया जाता है, इससे ऑयल निकाला जाता है। बेरीज आर क्रस्ड, जो बेरीज होते हैं, जामुन होते हैं, इधर के जो जामुन की बात नहीं है, स्पेशल जामुन है ये, इधर का ब्लैकबेरी आता है, ये अलग से बेरीज है। ये बेरीज होते हैं, इसको क्रस्ड करके कॉफ़ी बनाए जाते हैं और चॉकलेट बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग सीड का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लांट गिव अस फाइबर सच एस कॉटन एंड जूट, प्लांट हमको क्या देती है, फाइबर भी दे रही है और कॉटन दे रही है। यहाँ पर जैसे कि फाइबर में हमारा कॉटन आ गया और आपका जूट भी आ गया आपका, जैसे के लिए जूट जो पटवा जो पेड़ होती है, या सन का जो ट्री होता है, उसका भी एक बसेस होता है, झाड़ियाँ होती है, तो उसके छिलके को निकाल करके जूट बनाया जाता है, सूतली रस्सी बनता है उससे। तो मेनी मेडिसिन आर मेड फ्रॉम द ऑयल ऑफ ट्री सच एज नीम, तुलसी, टिसी, मतलब बहुत सारे दवाइयाँ भी होती हैं जो नीम ट्री के तेल से या तुलसी की तेल से मेडिसिन बनती है। वी यूज्ड वुड ऑफ ट्री सच ए स्टिक फॉर मेकिंग फर्नीचर, टॉय एंड आल्सो पेपर। यहाँ पर आप देखिए स्पष्ट दिख रहा है, वी यूज़ वुड ऑफ ट्रीज, ट्री का जो लकड़ी होती है उससे, जैसे कि टिक, टिक मतलब सागौन का पेड़, ये टिक जो है उसका मतलब सागौन का पेड़ होता है, इससे फर्नीचर बनती है, खिलौने बनते हैं, उस लकड़ी से कागज़ भी बनते हैं, आप लोग को पता होगा। तो वुड ऑफ ट्रीज आल्सो यूज्ड आर फ्यूल,
देखिए यहाँ पर फ्यूल में ही हम लोग यूज़ करते हैं। फ्यूल मतलब एक ईंधन है, उसको जलाते हैं, खाना भी बनाते हैं उससे, और उससे लाइट भी पैदा होती है यहाँ पर। तो ये कुल मिला करके प्लांट के बहुत सारे यूज़ है प्यारे बच्चों यहाँ पर। प्लांट कूल द एयर एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग द रेन। प्लांट कूल द एयर, प्लांट हमारे एयर को ठंडा रखता है, आसपास को ठंडा रखता है। हेल्प इन ब्रिंगिंग द रेन, रेन को लाता है ये, क्या लाता है, रेन लाता है, ये बरसात कराता है। कैसे में, क्योंकि प्लांट रहने से हवाएं चलती है, और हवा क्या करती है, समुद्र से जो बादल होती है, क्लाउड होती है, जिससे पानी बनता है, उस क्लाउड को उड़ाते हुए हमारे शहरों तक, गांव तक लाता है हवा जो है, और उस क्लाउड की वजह से फिर पानी गिरता है, रेनिंग होती है। तो क्लाउड नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पर क्लाउड को कौन लाएगा, हवा। हवा कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा। तो प्लांट बहुत जरूरी है पानी गिराने के लिए, पानी गिरेगा तभी फसल उत्पन्न होगी। मेनी कॉस्मेटिक, जितने भी कॉस्मेटिक हैं, क्रीम्स हैं, पाउडर हैं, लोशन हो गया, एंड मेडिसिन आर आल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स। जितने भी कॉस्मेटिक वगैरह, जैसे चंदन की लकड़ी है उससे पाउडर वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं उससे कॉस्मेटिक चीज़ें बनाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल फ्रेगनेंस बनाए जाते हैं उससे, बिल्कुल सुगंधित द्रव्य बनाए जाते हैं, सेंटेड बनाए जाते हैं, परफ्यूम बनाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। तो प्लांट का बहुत सारे यूज़ है हमारे डेली लाइफ में। यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स बताए गए हैं। यहाँ पर एक प्लांट ट्री का आप फोटो देख पा रहे होंगे, इमेज। इस इमेज में नीचे यहाँ पर रूट है प्यारे बच्चों, इतना को हम लोग रूट कहेंगे। और ये देखो एक फल लगा हुआ है, तो ये हमारा फ्रूट हो गया। और ये जो मेन जो शाखा जा रही है यहाँ से, आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे करके जो जा रही है उसको हम लोग कहेंगे स्टेम। जो मेन जो जा रही है, जड़ से निकल करके सीधा ऊपर की ओर जा रही है, इस मेन ब्रांच को हम लोग स्टेम कहते हैं। और उसके अगल बगल में जो जा रही है, ये हमारी सब क्या है, ब्रांचेस है। और इस ब्रांच में देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कली आया है। यहाँ पर ये जो कली है, ये जो कली है, इस कली को हम लोग कहेंगे यहाँ पर बर्ड्स कहेंगे। और कली के बाद फिर यहाँ पर बन जाती है क्या, फ्लावर। तो ये हो गया फ्लावर हमारा। और ये जितने भी देख रहे हैं आप लोग ग्रीन ग्रीन, वो सब क्या है, यहाँ पर लीव्स है। तो इस तरह से द रूट ऑफ ए प्लांट्स आर यूजुअली बिलो द ग्राउंड एंड फिक्स द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल। रूट क्या करता है, जमीन के नीचे रहता है, फिक्स रहता है, और प्लांट को क्या करता है, प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल, मिट्टी के साथ प्लांट को मजबूती से बांध करके रखता है। ये मजबूती से बांधे रहता है, फॉर्मली माने मजबूती से बांध के रखता है ये। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रेंट्स, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। न्यूट्रेंट जो विटामिन्स हैं, पोषक तत्व हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मिनरल्स हैं, उसको क्या करते हैं, रूट जो है एब्जॉर्ब करता है, खींचता है ये। और नीडेड फॉर द ग्रो ऑफ द प्लांट, और प्लांट को बढ़ाने की जो ज़रूरी चीज़ है, वो सब चीज़ को खींच करके उसको प्लांट को बड़ा करता है। द स्टेम हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। स्टेम क्या काम करता है, तो स्टेम का काम है, ये हेल्प करता है प्लांट को स्टैंड, खड़ा रखने में, इरेक्ट रखने में, उसको प्लांट को, पेड़ को अच्छी तरह से खड़ा रखने में, मजबूती प्रदान करने में उसको मदद करता है। ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर ग्रो ऑन द स्टेम। और उसी स्टेम में क्या होती है, ब्रांच आती है, लीव्स आती है, फ्रूट आता है, फ्लावर आती है, वो सारे चीज़ ग्रो होते हैं किसके ऊपर, स्टेम में। स्टेम से अगल बगल और बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, उसमें फूल खिलने लगती हैं, उसमें शाखाएं बनने लगती हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड फूड, ये क्या करती है, फिर पूरे वाटर और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। पूरा स्टेम जो है हर तरफ ले जाने का काम करता है पूरे प्लांट्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री आर द किचन ऑफ द प्लांट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लीव्स जो है किसी भी प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये फूड होती है उसका। लीव्स जो होती है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री, फूड का फैक्ट्री है, खजाना है वो फैक्ट्री, जहाँ से भोजन बनने का एक कारखाना है प्लांट के लिए। प्लांट को भोजन कहाँ से मिलता है,
पत्तियों से, उसके लिप्स से मिलेगा, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट का वो एक किचन होती है, प्लांट अपना जो भोजन बनाते हैं उसके लिए उसका एक किचन कहाँ से मिलती है, पत्तियों से ही उनके लिए खाना मिलता है। पत्ती क्या करती है, सनलाइट से क्या करती है, वो एयर लेकर के, सनलाइट लेकर के, वाटर लेकर के अपने लिए वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। दे आल्सो हेल्प द प्लांट द ब्रेथ, और ये प्लांट को ब्रेथ करने में मदद करती हैं। लिप्स लोग, ब्रेथ माने सांस लेने में, जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग श्वसन करते हैं, वैसी प्लांट लोग भी फोटोसिंथेसिस करते हैं वो लोग भी। तो प्लांट लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लोग एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को लोग निकालते हैं, और उस ऑक्सीजन को फिर ह्यूमन लोग क्या करते हैं, इंसान लोग उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं, रिमूव करते हैं, उसको प्लांट लोग एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से ये चलते रहती है। यहाँ पर बर्ड्स ऑन द प्लांट्स टर्न इनटू फ्लावर, फ्लावर के खिलने से पहले एक बर्ड्स आती है, बर्ड्स से ही फ्लावर खिलती है। फ्लावर आर ब्यूटीफुल, फ्लावर बहुत सुंदर होती है। फाउंड इन वेरियस कलर, अलग अलग कलर में पाई जाती हैं, अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, साइज में पाए जाते हैं। ये फ्रूट इज ए पार्ट ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट, मतलब फ्रूट क्या होती है, फ्लावर के बाद का एक अच्छा से उसका पार्ट्स है। देन कंटेंट सीड्स, ये बीजों से बनी होती है, फ्रूट जो होती है उसके अंदर बीज पाए जाते हैं, और ये बीज क्या करते हैं, ग्रो इनटू न्यू प्लांट, इसी बीज से फिर नया पौधा बन जाती है। बीज को हम लोग खेतों में डाल देंगे, मिट्टी में डाल देंगे, तो इससे नया प्लांट डेवलप होने लगती है। तो यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जर्मिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पर जर्मिनेशन माने अंकुरण। अंकुरण कैसे होती है, देखिए हम कोई भी बीज को पानी में या मिट्टी में डाल देते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, उसमें से कली निकलने लगती है, सूली आने लगती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो पौधा बन जाता है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड, जो सीड होती है अलग अलग टाइप्स होती है। द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ बर्ड, जिस तरह से बर्ड में से जो आती है सीड, या फिर हम ये कहें व्हेन द सीड स्टार्ट ग्रोइंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, मतलब जिस तरह से बीज जो है ग्रो करता है प्लांट बनने के लिए, वो कहलाती है जर्मिनेशन। क्योंकि हम बीज को मिट्टी में डाल देते हैं, थोड़ा सा उसमें नमी डाल देंगे, वाटर डाल देंगे, थोड़ा हवा मिलेगा, थोड़ा धूप मिलेगा, गर्मी मिलेगा, तो वो बीज में से धीरे धीरे क्या निकलने लगती है, जर्मिनेट होने लगता है, उसमें से सूलियाँ निकलने लगती है, और वही एक सूली जो है नीचे ज़मीन की तरफ जाती है, और एक सूली जो है यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे, एक सूली जो है ज़मीन की तरफ जा रही है, और दूसरा फिर उसके बाद ऊपर आने लगती है। तो जो नीचे जाती है वो उसका रूट बन जाता है, और जो ऊपर आता है वो आगे चलकर उसका लीव्स बनती है, स्टेम बनती है, इस तरह से फिर वो आगे चल करके पौधा बन जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है, यहाँ से ले करके पानी में जैसे हम लोग भिगो करके डाल दिए बीज को, फिर उसके बाद धीरे से उसमें सूली आने लग जाती है, जर्मिनेट हो गया बोलेंगे इसी को, जर्मिनेशन। जैसे आप घरों में मूंग की दाल को, आपकी मम्मी जो है मूंग की दाल को क्या करती, पानी में डाल करके भिगो करके रख देती हैं, तो उसमें क्या होता है, 2 दिन बाद क्या हो जाती है, उसमें भी एक छोटा सा कली निकल जाती है, सूलियाँ आने लगती हैं। तो वो क्या हो कहलाती है, ये एक जर्मिनेशन कहलाती है। चना को पानी में भिगो कर रख देने से वो भी जर्मिनेट हो जाती है, गेहूं को रख देने से उसमें भी छोटे छोटे जर्मिनेट आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपने आसपास जर्मिनेशन को जरूर देखे होंगे। आप घर में प्रैक्टिकल करके देखिए, चना को, मूंग की दाल को या गेहूं को आप पानी में भिगो करके कच्चे कपड़े में लपेट करके रखिए, फिर उसमें से जो आएगी छोटी सी जड़ आएगी, फिर धीरे से उसको धूप में रख देंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, पत्तियां आने लगेगी, तो वो कहलाएगी जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इसके हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो इसकी क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, तो लेकिन क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, इसमें से आंसर इसमें कई लोगों का दिया हुआ है। हम मेन क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। ये जो मेन क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये सारे चीज़ को अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा यहाँ पर। खैर आप लोग बना सकते हैं क्योंकि आंसर इसमें पेंसिल से लिखा हुआ है, लेकिन जो 10 क्वेश्चन मेन है इसका मैं थोड़ा थोड़ा आंसर मैं बोलने का कोशिश करता हूँ यहाँ पर से। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो जो है स्क्रीन पर, ये आप लोग के लिए मैंने आंसर नोट करके रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेन टाइप्स ऑफ प्लांट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मेन टाइप्स ऑफ प्लांट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, मेन टाइप को लिखना है आपको। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर हर्ब, श्रब्स, ट्री, क्लिम्बर, क्रीपर्स। माने हर्ब ट्री छोटे, फिर सर्ब ट्री कुछ बड़े, ट्री उससे और बड़ा,
क्लिम्बर्स मतलब ये हो गया चढ़ने वाला ट्री किसी हेल्प से, किसी लकड़ी के। क्रीपर मतलब ये लताएं वाला है। तो इस तरह से आपका कई टाइप्स होते हैं प्लांट के। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर ट्री, ट्री किसको बोलेंगे? तो बिग स्ट्रॉन्ग प्लांट दैट आर टॉल एंड हैव ए हार्ड वुडी ट्रंक आर कॉल्ड ट्रीज। यहाँ पर बड़े पौधे जिसमें ऊंचे होते हैं, थोड़ा हार्ड होते हैं, थोड़ा उसमें सूंड के समान उसके बड़े बड़े टहनियाँ होती हैं लकड़ी का, वो ट्री कहलाती है। तीसरा है नेम आर क्लाइंबर एंड वन क्रीपर्स, मतलब यहाँ पर क्लाइंबर और क्रीपर का एक नाम लिखा, मैं दो नाम लिख दिया हूँ आप लोग के लिए। क्लिम्बर में यहाँ पर बात करें तो पी प्लांट है, मनी प्लांट है। क्रीपर की बात करें तो पम्पकिन और वाटरमेलन। इस तरह से व्हाट आर श्रब्स, तो स्मॉल बसेस जो छोटे झाड़ी होते हैं उसको श्रब कहेंगे, आर कॉल्ड श्रब्स। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड हैव हार्ड एंड स्टेम्स, मतलब ये क्या होती है, थोड़ा से हार्ड तो होते हैं लेकिन उसके पतला स्टेम होती है, उसको हम श्रब्स कहेंगे, छोटे झाड़ी को। तो नेम द 4 थिंग्स दैट ग्रीन प्लांट नीड टू मेक देयर फूड, मतलब 4 चीज़ ऐसे बताना है जो ग्रीन प्लांट को ग्रीन रखती है और साथ ही माने हरे प्लांट के लिए और उसको फूड बनाने के लिए ज़रूरी है। तो 4 चीज़ पेड़ के लिए क्या ज़रूरी है कोई भी प्लांट के लिए जो उसको खाना बनाने में मदद करता है? तो 4 थिंग्स है, सनलाइट होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। फिर उसके बाद आगे आपको वाटर जरूरी है उसके लिए। तो उसके बाद सॉइल होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए। 4 चीज़ रहेगा तभी प्लांट्स जो है अपने लिए फूड तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है 6वां क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, व्हाट इज़ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होती है? तो क्लोरोफिल मतलब कि हर प्लांट में पाया जाता है, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उस सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से ही वो लोग हरे होते हैं और यही क्लोरोफिल जो होती है उसको प्रिपेयरिंग जो हेल्प करता है, प्रिपेयरिंग फूड फॉर देम सेल्फ यूजिंग सनलाइट। सनलाइट में वो लोग को भोजन बनाने में वो लोग मदद करती है, यही क्लोरोफिल जो होती है। यहाँ पर 7th है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस, प्लांट हमारे लिए क्या यूजफुल है? तो बहुत सारे यूजफुल हैं, प्लांट्स पर ही हम डिपेंड रहते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर बता दिया है। लिस्ट है नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर रूट है, स्टेम है, फ्रूट्स है, ब्रांचेस है, लीव्स है, बर्ड्स है, फ्लावर है। तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए स्क्रीन पर। यहाँ पर 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टेम एंड द लीव्स। स्टेम और लीव्स का क्या फंक्शन है? तो फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम क्या करता है? स्टेम हेल्प टू द प्लांट इन स्टैंड एंड इरेक्ट, पेड़ को खड़ा रखने में, मजबूती प्रदान करने में उसको क्या करती है? हेल्प करती है। इसी तरह से लीव्स का काम होती है ब्रेथिंग करने में, फूड बनाने में, वाटर एब्जॉर्ब करती है। इस तरह से डिफाइंड जर्मिनेशन, तो यहाँ पर जर्मिनेशन के बारे में भी बताया गया है। अभी अभी मैंने बताया कि किस तरह से पेड़ों का अंकुरण होती है, वो जर्मिनेशन कहलाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, हम नई नई जानकारी आपको बताएंगे हमारे कोर्स से रिलेटेड। आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बच्चों की पढ़ाई से संबंधित अच्छी अच्छी बातें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाई से रिलेटेड मैथ्स का, साइंस का, ईवीएस का, इंग्लिश ग्रामर का बहुत सारी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बच्चों के लिए कुछ नई जानकारी हम बना सकें। थैंक यू सो मच।